ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसमें तीन सर्किट हमने डिस्कस कर लिए थे। ये जो फोर्थ वाला सर्किट है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालना है। तो आप देखो इस सर्किट में काफ़ी सारे कैपेसिटर्स हैं हमारे पास। लेट्स से ये C1 है, ये C2 है, राइट, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है, ये C6 है, ये C7 है, और लेट्स से ये C8 है, C9, C10 एंड C11। तो आप देखो इस सर्किट में टोटल 11 कैपेसिटर्स हैं और काफ़ी सारे व्हीट स्टोन ब्रिजेस के कॉम्बिनेशंस हमें दिख रहे हैं। तो क्या हम बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं? ऑफकोर्स कर सकते हैं, बट इंडिविजुअली आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, जो C9 है, क्या हम उसे इस सर्किट से रिमूव कर सकते हैं? आपको चेक करना पड़ेगा क्या C1 इंटू C4 की जो वैल्यू है C3 इंटू C2 के बराबर है। आप देखो C1 इंटू C4 हो जाएगा 2 इंटू 8 विच इज़ 16 and 4 into 4 is also 16. It means balanced wheat stone bridge. It means जो C9 है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसमें ना ही कोई चार्ज आएगा ना ही कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो उसको हम सर्किट से रिमूव कर देंगे। सिमिलरली C10 के लिए आपको चेक करना पड़ेगा C3 इंटू C6 एंड C5 इंटू C4, क्या ये बराबर आ रहा है? 4 इंटू 8 दैट इज 32 एंड 4 इंटू 8 दैट इज अगेन 32। इट मीन्स बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। इट मीन्स इस जो C10 है वो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है सर्किट में, ना ही कोई पोटेंशियल डिफरेंस, ना ही कोई चार्ज आने वाला है, तो ये भी हट गया। C11 के लिए C5 इंटू C8 दैट शुड बी इक्वल टू C6 इंटू C7। 4 into 4 that is 16, 8 into 2 that is also 16। it means C11 भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस सर्किट में C11 का, उसको भी मैंने हटा दिया। नाउ ये सिंपल सर्किट में रिड्यूस हो गया। आप देखो C1 और C2 सीरीज में, सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा C1 एंड C2 का? दिस विल बी 2 into 4 divided by 2 plus 4, how much? 8 by 6 that is 4 by 3। so C1 और C2 को हम एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं। C1 और C2 को आप रिप्लेस कर दो एक सिंगल कैपेसिटर से, जिसका कैपेसिटेंस कितना है? जिसका कैपेसिटेंस है 4 by 3। C3 C4 ये भी सीरीज में है, सो इनको हम एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 into 8 डिवाइडेड बाय 4 plus 8, हाउ मच? 32 डिवाइडेड बाय 12, so it will be how much? 8 by 3, right? So it will become 8 by 3। so C3 और C4 इसको हटा के एक सिंगल कैपेसिटर मैं रख देता हूँ, जिसका कैपेसिटेंस कितना होगा? 8 by 3। C5 and C6 again series, so 4 into 8 divided by 4 plus 8 like सेम ही आएगा 8 by 3। so यहाँ से भी हम क्या करेंगे, एक सिंगल कैपेसिटर लगा देंगे जिसका कैपेसिटेंस कितना होगा? 8 by 3। आप देखो 2 and 4, 2 and 4 अगेन इनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसकी वैल्यू कितनी आती है? 4 by 3। सो यहाँ से C7 और C8 को हटाओ और एक सिंगल कैपेसिटर लगाओ ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 by 3। नाउ ये जो चार कैपेसिटर बचे हैं सर्किट में, ये तो आपस में पैरेलल में हो गए, तो इनको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। सो 4 by 3 plus 8 by 3 plus 8 by 3 plus 4 by 3, that is the equivalent capacitance of this entire circuit। so कितना हो रहा है? 1624 by 3, how much? 8 microfarad। I hope you have understood। Keep working at best of luck। Bye।